जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मानने का ही मतलब है गुरु जी की मानना। अब जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि गुरु जी महाराज हमें क्या सिखा के गए, क्या बता के गए, क्या चीजें जीवन में हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या उनके वचन है। क्योंकि हम जानते हैं गुरु जी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं दिए संगत जी, पर संगत से कुछ ऐसे अनमोल वचन या बातें करी जो हमारे लिए खजाने से कम नहीं है संगत जी। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही वचन जो नई संगत को पता होने चाहिए और उन्हें हम जीवन में अपनाएं। क्योंकि संगत जी आप ये बात समझ लीजिए कि भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारा जीवन बदल सकता है और इन्हीं वचनों पे चल के हम गुरु जी की संगत बन सकते हैं। संगत जी, सुखमनी आंटी की सरचार्ज विद डिवाइन लव इतनी प्यारी बुक है और इसमें कुछ ऐसे वचन है गुरुजी महाराज के जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज कुछ वही वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी, ताकि उन्हें हम अपने जीवन में अपना सकें और हमारे जीवन में आने वाली कष्ट, परेशानियां और कहते हैं ना कर्म गुरुजी महाराज से कटवा सकें। गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा वचन है, चंगा करैक्टर होना बहुत जरूरी है। रब खून माफ कर सकता है पर बैड करैक्टर दी माफी नहीं है। इस दी माफी सिर्फ एक महापुरुष ही दे सकते हैं। संगत जी, कितना महत्वपूर्ण ये वचन है कि एक कहते हैं ना सही आचरण होना, अच्छा चरित्र होना हम सब के लिए कितना जरूरी है। हम किसी को रिश्ते में धोखा देते हैं या हमारा बैड कैरेक्टर है, हम कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, हम अपने कर्म इतने ज्यादा बढ़ा लेते हैं ना जिनको काटने में भगवान को भी टाइम लगता है। तभी गुरुजी कहा करते ना, चंगे कर्म करो, हमें अच्छे कर्म करने हैं और अपना चरित्र हमेशा साफ सुथरा रखें। संगत जी, कभी बेभूले से भी किसी का दिल ना दुखाए। उसकी माफी आप देख रहे हैं कि उसकी माफी रब भी नहीं दे सकते हैं, एक महापुरुष ही उसकी माफी दे सकते हैं। तो हमें अपना कैरेक्टर साफ सुथरा रखना है, अपना चरित्र हमारा ऐसा होना लोग देख के कहे कि हाँ ये गुरुजी वाले हैं। अगला गुरुजी का वचन है, कदे भी बरसी नहीं मनानी चाहिए। तुसी सोल नू वापिस खींच देंदे हो, सोल औखी होंदी है, बरसी दे चुप करके दान करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम पितरों के लिए या फिर श्राद्ध बनाते हैं या फिर हमारे किसी प्रिय के जाने के बाद हम बरसी बनाते हैं, तो गुरुजी अपने वचनों में बता के गए कि हमें बरसी नहीं बनानी चाहिए। हम उस सोल को याद करते हैं, फिर वो सोल आके हमें परेशान करती है। इसीलिए गुरुजी कहते कि सोल औखी हुंदी है, बरसी पे आप चुपचाप जाके कहीं दान कर दें, इसी से आपके पितृ खुश हो जाएंगे। संगत जी, जरूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए बरसी बनाने में या खर्च करने में कर दें, चुपचाप जाके आप दान कर दें जो गुरुजी हमें बता के गए। गुरुजी का अगला वचन है, हमेशा नेचुरल चीजा नाल नहाना चाहिए है, बेसन तो सबसे बेस्ट है। गुरुजी महाराज हमेशा नेचर, जो भी खाने पीने की नेचुरल चीजें संगत जी, और इवन यहाँ देखिए नहाने तक के लिए भी गुरुजी हमें बता के गए हैं कि बेसन सबसे बेस्ट है। जो हम ये इतने केमिकल वाले डिटर्जेंट, फेस वॉश, सॉप, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, इन सबको हमें नहीं करना चाहिए, नेचुरल चीजें ही अपनानी चाहिए। अब गुरुजी का अगला वचन है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इस दे बिना कुछ नहीं मिलेगा। सच में संगत जी, माँ बाप हमारे भगवान हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने कितनी कष्ट परेशानियां सह के और न जाने कितने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, उनका कर्ज हम इस जन्म में नहीं चुका सकते हैं। तो जब भी आपको सेवा का मौका लगे अपने माँ बाप की सेवा करें। घर में बैठे हुए बुजुर्ग आपसे खुश हैं तो आपको कहीं तीर्थों पे, मंदिर, मस्जिद, दान पुण्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा वृंदावन में प्रेमानंद जी इतनी प्यारी बात बताते हैं कि अगर आपका दान करने का मन है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में जो आपकी माँ है उसको जो मन भाता हो वो आप ले जाओ, उसको पवा दो, उसको खिला दो, तो तुम्हारा दान अपने आप ही हो जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग भी माँ बाप की सेवा के बिना नहीं मिलेगी। गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग इसी के ऊपर है संगत जी। एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आया करती,
अब वो एक कोने में बैठ के रोती रहती थी, कभी गुरुजी से कुछ नहीं कहती, गुरुजी भी उससे कुछ नहीं कहते थे। बाकी संगत देखती, आंटी आके बैठती हैं, रोती रहती हैं, और ये कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वो गुरुजी को माथा टेकने लगी तो गुरुजी बोले, कल अपने मुंडे ने ले आना, मतलब अपने बेटे को ले आना, गुरुजी ने पंजाबी में उन्हें बोला। अब आंटी समझ नहीं पाई कि मैंने तो आज तक गुरुजी को कुछ नहीं बताया, गुरुजी कैसे समझ गए कि मैं अपने बेटे के लिए ही अरदास लगाती हूँ। संगत जी, अगले दिन जब वो आंटी अपने बेटे को लेके आती हैं, 13-14 साल का बच्चा, जिसे कहते हैं ना गोदी में उठा के ला रहे हैं, जिसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे लटके हुए, जैसे पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करते, इस तरीके से उसकी हालत थी। संगत जी, आंटी गुरुजी के दरबार में अपने बच्चे को ले आती है, गुरुजी उसे बैठने को कहते हैं, सहारा देके बिठाया जाता है, और गुरुजी सेवादार से मंगा के चाय प्रसाद उसे देते हैं। आंटी सहारा चाय प्रसाद पकड़ने की कोशिश करती है तो गुरुजी मना कर देते हैं कि इसको खुद करने दो। वो हाथ ऊपर करता है पर हाथ में इतनी पावर ही नहीं। संगत जी, आप सोचिए, फिर गुरुजी बार बार कहते हैं कि इसने पकड़ने दो। आंटी को डर लगे गरम चाय प्रसाद है कहीं अपने ऊपर गिरा दे, पर नहीं, गुरुजी के बार बार कहने पे आंटी ने छोड़ दिया और बच्चे ने खुद होल्ड करके वो चाय प्रसाद पिया। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को देखते ही पहले तो क्या कहा, और भाई सीए आ गया। आप सोचिए, जो बच्चे जिसके बचने की उम्मीद नहीं, जिसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, 13-14 साल का बच्चा, 3-4 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग, उसका शरीर, और गुरुजी ने उसे कहा और भाई सीए आ गया। एक माँ की पुकार। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने उसको खड़ा होने के लिए कहा और सहारे से। आंटी बोली, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं, मैं इसको गोद में ही वापस ले जाऊंगी। गुरुजी बोले, नहीं, ये गोद में नहीं जाएगा, तुम इसे सहारे से चलाओ। और वो सहारे से चला। और संगत जी, अगले दिन वो अपने आप खुद चल के आया। ऐसे मेरे महाराज, उनका चमत्कार। गुरुजी ने उस बच्चे से यही बात, आप सोचिए, आंटी जब दुनिया से चली गई तो वो बच्चा सीए बना, और बाहर की कंट्री में वो सीए है। और गुरुजी महाराज उसके ड्रीम में आके कहते हैं, जब वो गुरुजी का शुक्राना करता है, अपना जीवन दान जो गुरुजी ने उसे दिया उसका आभार प्रकट करता है, तो गुरुजी से क्या कहते हैं कि सबसे पहले शुक्राना अपनी माँ का कर, मेरे से ऊंचा दर्जा तेरी माँ का है, पहले उसकी फोटो लगा, उसके बाद मेरी। तो क्या सिखा रहे हैं हमारे रब कि धरती पे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप भेजे हैं, वही तुम्हारे लिए भगवान है। अगर तुम उनकी सेवा नहीं करोगे, उन्हें खुश नहीं रखोगे, तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। कितनी ऐसी संगत है संगत जी, जो घर का सेवा पूजा पाठ अपने माँ बाप के सास ससुर को बिना खाने दिए या उनकी जिम्मेदारी बिना किए मंदिर पहले पहुंच जाती है। एक आंटी ऐसे ही सुबह सुबह मंदिर पहुंच गई। गुरुजी बोले, आंटी तू सुबह सुबह मंदिर आ गई, घर में तेरे सास ससुर भूखे बैठे हैं, पहले वो सेवा तो कर, वो सबसे बड़ी सेवा है, फिर मंदिर आने की भी जरूरत नहीं। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया, बड़े बुजुर्ग की हम रिस्पेक्ट करें, उनका आदर सम्मान करें, हमारी वजह से उनकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए। संगत जी, उनको समझें, बचपन में उन्होंने हमारी कितनी गलतियों को माफ किया है, हर पल हमें ब्लेस किया है। तो अब हमारा फर्ज है हम उनको खुश रखें, हमेशा उनके जो चीज वो चाहते हैं वो करें, और उनकी खुशी और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं कमाएं। संगत जी, उनकी दुआ में इतनी शक्ति है ना, कहते हैं ना माँ में तो भगवान बसते हैं, हर माँ में। संगत जी, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या है। अगर बच्चा खुद ही ऐसे सेवा भाव सत्कार करे ना, तो माँ की दिल से दुआएं निकलती है, जो वो दुआ निकलती है ना, वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तो जब आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग अपने आप मिल जाएगी। गुरुजी ने अपने वचन में यही कहा, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इस दे बिना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे बड़े मंदिर चले जाओ, चाहे सत्संग में चले जाओ, घर बैठे माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, उन्हें खुश नहीं रखोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज बताते ना, चाहे माँ बाप कितने ही बुरे हैं, कितना ही तुम्हें उल्टा सीधा कहते हैं, पर तुम्हें कुछ नहीं कहना, चुप करके सह जाना है। समझ लो वो तुम्हारे कर्म काट रहे हैं, और वो चुप करके सह गए तो तुम्हारी सेवा फिर सफल है, तो भगवान अपने आप तुमसे खुश हो जाएंगे। तो हमेशा माँ बाप की सेवा करें। अब गुरुजी का अगला वचन इतना प्यारा है संगत जी, कंप्यूटर के सामने घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। आजकल का युग क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना फोन, इतना कंप्यूटर, हम सबकी आंखों के आगे चश्मे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इन सब ने हमें अपने वश में कर रखा है। गुरुजी महाराज क्या कह गए कि 1 या 2 घंटे से ज्यादा
आपको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। ब्रेक ले लें, आपका काम ऐसा है तब भी ब्रेक ले लेके करें, वरना और माइक्रोवेव दे, सेलफोन भी बीमारियां करेंगे। फोन से तो बीमारियां हो ही रही हैं संगत जी। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मेंटली हेल्थ उनकी बिगड़ती जा रही है। आजकल रील स्कोर करे जा रहे हैं, घंटों फोन में देखे जा रहे हैं, गेम खेलते जा रहे हैं। अभी पीछे एक घटना आपने भी सुनी होगी कि कैसे 3 लड़कियां जो कि ऐसा कुछ चाइनीज गेम खेलती थी और फिर वो सुसाइड कर लेती हैं, छत से ही कूद जाती हैं तीनों एक एक करके। इतनी एडिक्ट हो जाती हैं वो गेम की, माँ बाप को भी नहीं पता चलता। तो ये बीमारियां ही हैं संगत जी। यही कहते हैं ना, यही कलयुग है कि हम इतना इन मशीनरों के आदी हो जाते हैं, इनके बिना रह नहीं सकते हैं। माइक्रोवेव में जो भी हम खाना गर्म करते हैं, आपको पता है ये हमें कैंसर की बीमारी करता है। वो खाना पका हुआ, उसमें नेचुरल सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इन चीजों से बचें। गुरुजी महाराज देखिए, इतने साल पहले जब फिजिकल फॉर्म में थे तभी हमें इन चीजों की बता के गए कि आगे आने वाला समय कितना खराब होगा। सेल फोन और माइक्रोवेव से बीमारियां होंगी। कंप्यूटर के आगे घंटों मत बैठो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ, कहाँ किसी को सुख है? नहीं, किसी के मन में भी शांति नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों के इतने अधीन हो चुके हैं ना कि रह नहीं सकते। क्या इंटरनेट के बिना कोई रह सकता है? वो हमारी जो नेचुरल जिंदगी पहले की तरह थी, गांवों में रहना, इतने सुकून से रहना, मन में एक शांति होती थी। आजकल तो आज की भाग दौड़ जिंदगी में संगत जी सिवाय इन चीजों के कुछ नहीं रह गया है। अब गुरुजी का अगला वचन है, जिस दे नाक दे तिल हुंदा है उस विच बहुत ईगो होंदी है। संगत जी, जिसके नाक पे तिल है ना, तो समझ ले उसमें ईगो है, अहंकार है, उसमें उसकी मैं खत्म होनी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा पर्सन ईगो वाला होता है। अब गुरुजी का अगला वचन है, गुस्सा चंडाल है, एक गलत कर्म करवांदा है, गुस्सा नु कंट्रोल विच रखो। गुस्सा हमारी पूजा भक्ति कभी सफल होने नहीं देता है संगत जी। हमें हर किसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ गया, अगर हमने वो कंट्रोल नहीं किया, गलत बुलवाएगा, गलत कर्म करवाएगा, जिससे हमारे कर्मों की फाइल ना वो पापों वाली बढ़ती चली जाती है। उनको कटने में फिर बहुत वक्त लग जाता है। हम अपने कर्म बढ़ाते रहते हैं। तो कोई सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, सह जाओ, चुप हो जाओ संगत जी। अगर वो गलत कह रहा है और आप सुन रहे हैं तो समझ लो वो आपके मैले कपड़े धो रहा है, आपके कर्म काट रहा है, आपको उसका शुक्राना करना है। गुस्सा हमेशा गलत काम करवाता है, आप ये बात देख लीजिए। चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आदमी को इतना गुस्सा चढ़ जाए कि उसकी मौत तक वो कर सकता है, तो ये गलत कर्म ही तो करवाता है। गुस्से को कंट्रोल करो। ये चीजें हमारे विकार हमारे वश में नहीं है, पर उस रब से हम अरदास लगा सकते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे इन विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे वश में नहीं है, हमसे संभलते नहीं है। आपके चरणों में हम इन्हें सौंप रहे हैं, इन पे हमारा कंट्रोल कराइए, हमें अपने जैसा नीमा बनाइए। इतनी सहनशीलता, विनम्रता हमारे अंदर आ जाए, लोग देख के कहे हाँ ये गुरुजी वाले हैं। कहते हैं ना, जिस भगवान को हम याद करते रहते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो आपने देखा है गुरुजी महाराज की वीडियो, हर वीडियो में ऐसे गुरुजी महाराज हर संगत को परमपिता परमेश्वर ऐसे हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं। सोचिए कितना कुछ वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें नीमे बन के रहना है, हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। जब भगवान धरती पे आए, इतने लोगों का कल्याण करके भी एक पल के लिए भी उनके अंदर ईगो नहीं, अहंकार नहीं, फिर भी इतना नीमापन। और नीमेपन में ही कहते हैं ना, जो पेड़ नीचे झुकते हैं, नीमे होते हैं, उन्हीं में फल लगते हैं संगत जी। जो जितना झुकेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो अपने अंदर अहंकार ना लाएं, गुस्से को कंट्रोल रखें। गुस्सा आने से रिश्ते बिगड़ते हैं। कहाँ तक नौबत आ रही है, गुरुजी महाराज यही तो कह के गए, आगे आगे देखना इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतने डिवोर्स के केसेस आएंगे, घरों में कलह, शांति कहीं नहीं बचेगी। तो केवल गुरुजी ने कहा कलयुग विच इतना माड़ा वक्त आएगा, जो पाठ करेगा, सिमरन करेगा, जो अपने विकारों पे कंट्रोल करेगा, वही बच पाएगा। तो संगत जी, आज के ये कुछ प्यारे वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कल फिर मैं गुरुजी महाराज के कुछ ऐसे वचन जिन्हें हम जीवन में अपना के अपना जीवन बदल सकते हैं। तो आज के इन वचनों को जरूर सुनिएगा और इन्हें अपने जीवन में अपनाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।